तूने ये क्या कर दिया? हम सब साधु महाराज की बात मानकर घरों में दुबक कर बैठे थे, पर तुझे सोने का लालच जंगल ले गया। देख देख, वो नागराज विशाल रूप धारण करके हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। सदियों से माधोपुर गांव के लोग ऐसे खौफ में जी रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। गांव से सटा वो काला जंगल जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था, वहां इच्छाधारी नागराज का राज था। नागराज की नफरत इंसानों के लिए इतनी गहरी थी कि उसने जंगल की हर राह को मौत का रास्ता बना दिया था। मगर किस्मत का पहिया घूमने वाला था, क्योंकि एक गरीब लकड़हारा उस मौत के इलाके में कदम रखने वाला था। बलवीर, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, लौट चलो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जंगल हमें अंदर निगलने की कोशिश कर रहा है? देखो कैसे ये पेड़ हमारा रास्ता रोक रहे हैं, और ये हवा किसी की चीख जैसी लग रही है। मैंने पहले ही कहा था कि गांव जाने के लिए इन छोटे रास्तों के चक्कर में मत पड़ो। ये नागराज का इलाका है, वो हमारी हड्डियां तक नहीं छोड़ेगा। रघुवीर, तुम्हारी कायरता देखकर मुझे हंसी आती है। इतना बड़ा हो गया और डर अब भी बच्चों जैसा है। ये सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज है और कुछ नहीं। इंसान जब डरता है तो उसे अपनी परछाई भी भूत लगने लगती है। चुपचाप मेरे पीछे चले आओ, थोड़ी दूर में गांव की रोशनी दिखने लगेगी। नागराज वागराज सिर्फ गांव वालों को डराने की कहानियां हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। मानव, इतनी हिम्मत! तुमने मेरी शक्ति को सिर्फ एक कहानी समझा। मेरे जंगल की धरती पर कदम रखकर तुमने अपनी मौत की तारीख खुद लिख दी है। इंसान की फितरत ही यही है, जब तक मौत सामने खड़ी न हो वो उसे पहचानता नहीं। अब तुम्हारी हड्डियां इस जंगल की मिट्टी में मिल जाएंगी और तुम्हारी चीखें हवाओं में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। अब मर जाओ। बस बहुत हो गया, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। हर रोज गांव से किसी न किसी की अर्थी उठ रही है। कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और अपने नौजवानों को नागराज का शिकार बनते देखेंगे? सुनो गांव वालों, ये हमारी मौत का खेल है। हमें अभी इसी वक्त उन साधु महाराज के चरणों में जाना होगा जो पहाड़ी पर तपस्या कर रहे हैं। वही हमें इस राक्षस से निजात दिला सकते हैं। शांत हो जाओ मुखिया जी, गुस्से से भरा दिमाग कभी समाधान नहीं निकाल सकता। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, नागराज के पापों का घड़ा भर चुका है। उसकी मौत का समय निकट है और उसका अंत इसी गांव के किसी साधारण इंसान के हाथों लिखा गया है। पर याद रखना, किस्मत तभी जागती है जब वक्त सही होता है। तब तक मेरी बात मानो और किसी भी गांव वाले को उस जंगल की तरफ मत जाने दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। राधा, मैं क्या करूं? साधु महाराज ने तो कह दिया कि डर के घर में बैठ जाओ, पर क्या वो हमारी बेटी चंपा का पेट भरेंगे? 2 दिन हो गए हैं, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। चंपा भूख से तड़प रही है, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। क्या मैं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने भूख से दम तोड़ते देखूं? नहीं राधा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ हम मुश्किल में हैं, पर जंगल जाना तो सीधा मौत को गले लगाने जैसा है। बलवीर और रघुवीर का अंजाम भूल गए आप? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और चंपा इस बेरहम दुनिया में किसके सहारे जिएंगे? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। किसी से मदद मांग कर देखिए,
पर उस काले जंगल में मत जाइए। मदद? राधा, इस गांव में सब डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। कौन मदद करेगा हमारी? रास्ता तब निकलता है जब हम कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो हम तीनों भूख से मर जाएंगे, और अगर जंगल गया तो शायद किस्मत साथ दे दे। भगवान ने हाथ पैर मेहनत करने के लिए दिए हैं, डर कर बैठने के लिए नहीं। तुम चंपा का ध्यान रखना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। हे भगवान, ये कैसा सन्नाटा है। लगता है हवा भी यहाँ रुक गई है। लकड़ियाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। पर ये क्या? धूल के अंदर ये चमक कैसी? हे मेरे मालिक, ये तो एक अनोखा बीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुनहरा और चमकदार बीज नहीं देखा। ये तो किसी कीमती रत्न की तरह चमक रहा है। अगर मैं इसे बाजार ले जाऊं तो महीने भर का राशन मिल जाएगा। इसे जल्दी से घर ले चलता हूं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। स्वामी, स्वामी जल्दी बाहर आइए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? कल रात तक यहाँ सिर्फ मिट्टी थी, पर अब ये देखिए, हमारे आंगन में ये कैसा अजीब और विशाल पेड़ खड़ा हो गया है। इसकी टहनियाँ सोने की तरह चमक रही हैं, और ये फल, ये तो बिल्कुल हीरे और सोने की तरह रोशनी दे रहे हैं। जल्दी बाहर आइए स्वामी। हे मेरे मालिक, ये तो वही बीज है जो मैं कल जंगल से लाया था। मैंने तो बस इसे मिट्टी में दबा दिया था, ये सोचकर कि शायद कोई पौधा उगाएगा, पर ये तो सोने का साक्षात चमत्कार है। राधा देखो, इसकी रोशनी से हमारा अंधेरा घर कैसे चमक उठा है। हमारी गरीबी के दिन अब हमेशा के लिए बीत गए। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बेटी अब राजकुमारियों की तरह जिएगी। पिताजी, मेरी आंखें इस पेड़ की रोशनी से चुंधिया रही हैं। ये फल कितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं। मैं कब से भूखी हूँ। क्या मैं इसमें से एक फल तोड़कर खा सकती हूँ? क्या ये सोने का फल मीठा होगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज मुझे एक फल तोड़कर दे दीजिए ना। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। ये सोने का पेड़ भगवान ने सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए ही भेजा है। रुक, मैं अभी तेरे लिए सबसे ऊंची टहनी से ये चमकता हुआ फल तोड़ता हूँ। इसे खाकर तू एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी और तेरे शरीर की सारी कमजोरी पल भर में खत्म हो जाएगी। ये ले बेटी, इसे जी भर कर खा ले। जैसे ही चंपा ने वो सुनहरा फल खाया, उसके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। उसकी आंखें सूरज की तरह चमकने लगी और उसके नर्म हाथों से सोने की किरणें निकलने लगी। हरिया और राधा हैरान रह गए, मगर तभी दूर जंगल से ऐसी गरज सुनाई दी जैसे कोई पहाड़ फट रहा हो। नागराज को पता चल चुका था कि उसकी अमानत चोरी हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जादुई बीज, वो सोने का पेड़ मेरी हजारों साल की तपस्या का नतीजा था। उसमें पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति छुपी थी। कौन है वो नीच मनुष्य जिसने मेरी मौत को दावत दी है? किसने मेरे जादुई फल को चखा है? मानव, तूने मेरी शक्ति को हाथ लगाकर अपनी पूरी नस्ल की तबाही का रास्ता खोल दिया है। अब नागराज का कहर पूरे माधोपुर को राख बना देगा। हरिया, तूने ये क्या कर दिया? हम सब साधु महाराज की बात मानकर घरों में दुबक कर बैठे थे, पर तुझे सोने का लालच जंगल ले गया। देख देख, वो नागराज विशाल रूप धारण करके हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है। उसकी फुफकार से पेड़ उखड़ रहे हैं। अगर तूने वो जादुई पेड़ उसे वापस नहीं किया तो वो हमारे बच्चों को जिंदा निगल जाएगा। हमें बचा ले हरिया, हमें बचा ले। मुखिया जी, जब मैं अनाज मांगने आया था तब आपने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। तब मैं चोर नहीं था। आज जब मेरी बेटी का पेट भरा है और हमारे आंगन में खुशहाली आई है तो आप डर रहे हैं। मैं ये पेड़ इस राक्षस को कभी नहीं दूंगा। ये पेड़ अब हमारी किस्मत है और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए इस नागराज से भी लड़ जाऊंगा। उसे कहो कि अगर हिम्मत है तो मेरे आंगन में कदम रखकर दिखाए।
एक मामूली लकड़हारा मुझे ललकार रहा है। मानव, तेरा ये घमंड देखकर मुझे हंसी आती है। जिस पेड़ पर तू नाज कर रहा है वही तेरी मौत का कारण बनेगा। तूने उस बच्ची को वो फल खिलाकर उसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। अब मैं न सिर्फ वो पेड़ उखाड़ दूंगा बल्कि तेरे परिवार के एक एक सदस्य को अपने जहर से नीला कर दूंगा। तैयार हो जा, क्योंकि अब माधोपुर की धरती सिर्फ खून पिएगी। बस बहुत हो गया, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। देखो माधोपुर वालों, तुम्हारे इस चोर लकड़हारे की वजह से आज पूरा गांव शमशान बनने वाला है। हरिया, तूने मेरे जादुई फल को अपनी बेटी को खिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो शक्ति सिर्फ मेरी थी। अब मैं तेरे इस घर को मिट्टी में मिला दूंगा और तेरी इस बेटी का शरीर चीर कर अपनी शक्ति वापस लूंगा। नहीं मेरे स्वामी, देखिए ये राक्षस हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है। चंपा, मेरी बच्ची, अंदर भागो। हे भगवान, हमने सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश की थी, क्या हमारी यही सजा है? नागराज महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम ये सोने का पेड़ अभी उखाड़ कर आपको दे देते हैं, पर हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। राधा, डर मत। चंपा, तू मेरी पीठ के पीछे छुप जा। नागराज, अगर तुझे मेरे परिवार तक पहुंचना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। जैसे ही नागराज ने अपना विशाल फन उठाया और हरिया पर हमला करने के लिए झुका, तभी चंपा के शरीर में एक अजीब थरथराहट हुई। सोने के पेड़ से निकलने वाली किरणें और उसकी आवाज में ऐसी गरज पैदा हुई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। बस कर नागराज, बहुत जुल्म कर लिए तूने माधोपुर के मासूम लोगों पर। तू जिसे चोर कह रहा है वो मेरे पिता हैं, और तू जिस शक्ति पर अपना हक जता रहा है वो शक्ति आज मेरी रगों में दौड़ रही है। तू एक राक्षस है नागराज, और राक्षस का काम सिर्फ मरना होता है। नहीं, ये असंभव है। मैंने नागलोक की एक एक नागिन को अपने हाथों से खत्म किया था ताकि कोई मेरी बराबरी ना कर सके। तू कौन है? तू इंसान की बेटी नहीं हो सकती। तू वही है ना जिसने 20 साल पहले मेरे हाथों से बचकर जंगल में जन्म लिया था। तू जिंदा कैसे है? हाँ नागराज, मैं वही हूँ जिसके माता पिता को तूने धोखे से मारा था। तूने समझा था कि तू अकेला बच गया है, पर किस्मत ने मुझे इन इंसानों के पास भेज दिया। इन्होंने मुझे खून का रिश्ता न होते हुए भी अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। आज मैं सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने नहीं, बल्कि अपने इन माता पिता और इस माधोपुर गांव की रक्षा करने आई हूँ। दोनों विशाल सांपों के बीच ऐसा युद्ध शुरू हुआ जैसा सदियों में किसी ने नहीं देखा था। अंत में चंपा ने एक भयानक वार किया और नागराज का सिर जमीन से जा टकराया। मेरी शक्ति, मेरी तपस्या सब खत्म हो गया। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना, किस्मत अपना खेल सही समय पर खेलती है। चंपा कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि इस गांव की रक्षक है। नागराज का अंत हो चुका है, अब ये गांव हमेशा के लिए आजाद है। पिताजी, माताजी, आप डर क्यों रहे हैं? मैं वही चंपा हूँ जो आपकी गोद में खेली है। भले ही मेरा जन्म नागलोक में हुआ हो, पर मेरी आत्मा हमेशा आपकी ही बेटी रहेगी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बेटी, हमें तुम पर गर्व है। तूने ना सिर्फ हमारी भूख मिटाई बल्कि पूरे गांव को मौत के मुंह से निकाल लिया। आज से तू सिर्फ हमारी बेटी नहीं, इस गांव की देवी है। सोने का पेड़ अब एक हरा भरा साधारण पेड़ बन गया था, पर माधोपुर की किस्मत हमेशा के लिए चमक उठी। चंपा ने साबित कर दिया कि परवरिश जन्म से बड़ी होती है, और इसी तरह नागराज के खौफ का हमेशा के लिए अंत हो